दोस्तों कभी कभी किसी व्यक्ति की जिद उसको परेशान करती है उसके परिवार को भी परेशान कर देती है और उससे जुड़े जो भी लोग होते हैं उनको भी परेशान कर देती है। दरअसल एक शादी समारोह होता है जहाँ पर एक लड़का जाता है और उसके परिवार के लोग जाते हैं। पार्टी चल रही थी, सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी खाना खाते समय उस लड़के की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। दरअसल वो लड़की उसके दूर के मामा की लड़की लगती है और वो लड़की देखने में काफ़ी सुंदर होती है। तो वो अपने परिवार वालों से कहता है कि उस लड़की से मुझे शादी करनी है। और जब ये बात लड़की को पता चलती है कि वो शादी करने को बोल रहा है तो लड़की उसके सामने आकर के उससे कहती है कि तुमने ये सोचा भी कैसे, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती हूँ तो तुमसे शादी कैसे करूँगी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इतनी बात कह करके वो लड़की और उसके परिवार वाले अपने घर चले जाते हैं। ये लोग अपने घर आ जाते हैं। ये बात उस लड़के को इतनी बुरी लगती है कि वो रात भर सो नहीं पाता है। वो जिद ठान लेता है कि मुझे शादी करनी है तो उसी लड़की से करनी है, नहीं शादी नहीं करनी है। और दोस्तों इस जिद को लेकर के वो अड़ा हुआ था तो परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो परिवार वाले उसके लड़की वालों के घर जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब लड़की वाले राज़ी हो जाते हैं तो जैसे तैसे करके लड़की भी शादी के लिए मान जाती है। अब क्या होता है कि उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़की उस लड़के के घर आती है और जैसे ही घर आती है सुहागरात की रात को वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे पापा ने कितना रुपए इस शादी में खर्च कर दिया होगा, कुछ अनुमान है तुम्हें? तो वो कहती है कि हाँ लगभग 25 लाख रुपए खर्च कर दिया होगा। तो वो कहता है कि ये 25 लाख रुपए रखे हुए हैं और इनको लेकर के तुम अपने घर जाओ, बस मुझे तो तुम्हारी बेइज्जती करनी थी क्योंकि तुमने उतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की थी। और वो उसी दिन उस लड़की को जो है उसके घर भेज देता है और तब से वो लड़की अपने ही घर रह रही थी और उस लड़की ने किसी से शादी नहीं की। लगभग 12-14 साल हो जाते हैं। वो लड़की अभी भी वैसे ही अपना जीवन जी रही है। तो साथियों आगे हम जानेंगे कि ये कहानी कहाँ की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दरअसल दोस्तों ये कहानी है रामपुर ज़िले में एक थाना लगता है अजीम नगर। अजीम नगर थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है इमरता। इमरता गांव की एक कहानी है। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार रहता है जिसमें लगभग 4-5 सदस्य होते हैं। उन्हीं 4-5 सदस्यों में से एक लड़का होता है जो काफ़ी अच्छा होता है देखने में और पढ़ा लिखा भी होता है। वो शादी करने योग्य हो जाता है तो घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना उसकी शादी की जाए। दरअसल लड़के का नाम आरिफ होता है। आरिफ भी शादी करने के लिए एग्री हो जाता है घर वालों के कहने से। तो आरिफ की शादी फिक्स होती है रामपुर सिटी से। लड़की का नाम हुमा होता है। हुमा के साथ शादी फिक्स होती है। एक दूसरे के परिवार वाले लड़की को देखते हैं और लड़के को देखते हैं और दोनों देख करके एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हुमा जो है वो उस गांव में जाती है इमरता में। अब इमरता में जैसे वो पहुंचती है तो कुछ दिन तो अच्छा चलता है। फ़िलहाल वो शहर में रहने वाली लड़की थी तो गांव में उसको जम नहीं रहा था। गांव में उतना अच्छा उसको लगता नहीं था और गांव का कल्चर और शहर का कल्चर काफ़ी अलग होता है तो उसमें भी वो फिट नहीं बैठ रही थी। तो कहीं ना कहीं गांव के लोग होते हैं तो एक दो बात अगर कुछ भी काम गलत होता है तो बोल देते हैं। वो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती थी। उसकी सास उसके परिवार वाले उसको बोलते रहते थे कि तुम ये काम अच्छे से नहीं करती हो, ऐसा नहीं करती हो। और फिर जब वो ये सारी बातें अपने पति को बताती आरिफ को तो आरिफ उसको समझाता था। पर क्या था कि परिवार की चीज़ें काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी तो वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। पर जैसे तैसे करके उनकी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ रही थी। उनका शादी को लगभग 5 साल हो जाते हैं। 5 साल में वो 4 बच्चों को जन्म देती है जिसमें 3 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। ये बात 2012 की है जब झगड़े काफ़ी बढ़ गए थे। वो एक दूसरे को अब समझ भी नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है। तो क्या होता है कि वो डिसीजन लेते हैं कि हम अब एक दूसरे को छोड़ दें। उसी में तो दोनों के परिवार वालों को बुलाया जाता है और कुछ और लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत के अनुसार जो है उन दोनों को
तलाक दिलवा दिया जाता है। दरअसल दोस्तों उनका डिवोर्स 2012 में होता है और 2012 के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। लड़के के साथ जो 3 लड़के होते हैं वो उसके बच्चे वो उसके साथ रहते हैं, और जो उसकी वाइफ थी उसके साथ उसकी एक बेटी होती है वो उसके साथ जाती है जो सबसे छोटी होती है। अब क्या है कि डिवोर्स के लगभग 13 साल बाद रामपुर में एक शादी समारोह होता है। उस शादी समारोह में ये लोग जाते हैं। उनको आपस में नहीं पता होता है एक दूसरे को कि वहाँ पर वो भी आ रहे हैं। अब दोस्तों वहाँ पार्टी चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और खाना पीना खा रहे हैं। आरिफ जब खाने की प्लेट उठाने के लिए झुकता है तो वहाँ देखता है कि दूर एक लड़की खड़ी है जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। वो देखने में बिल्कुल अजीब सी लग रही है और वो देखता है कि हाँ ये उसकी वाइफ ही है जो पहले उसके साथ रहती थी। अब धीरे से जब उस लड़की की नज़र उस लड़के पे पड़ती है, आरिफ पे पड़ती है, तो वो भी उसको देखती रह जाती है। अब एक दूसरे को दोनों लगभग 5 मिनट तक देखते रहते हैं। अब लड़की की माँ आती है और लड़की की माँ जब आरिफ को देखती है तो वो अपनी लड़की को समझाती है कि बेटा उधर मत देखो, अब क्या मतलब उधर देखने से। इधर आरिफ जो है वो उसको देखता ही रहता है। लगभग सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि लोगों को पता था कि इनका तलाक हुआ है, तो सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और आरिफ और हुमा जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं। वहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि आपस में बात भी कर सकते हो आप लोग। तो क्या है क्योंकि ना आरिफ ने शादी की थी ना हुमा ने शादी की थी, 12 साल हो गए थे, पर एक दूसरे ने शादी नहीं की थी। ये बात उनको उसी दिन पता चली थी। तो वो एक दूसरे से बात तो नहीं करते हैं, पर हुमा जो है वो आरिफ का नंबर लेकर के चली जाती है। वहाँ से नंबर लेकर के जाती है तो वो आरिफ को मैसेज करती है कि हेलो कैसे हो। तो आरिफ को इंतज़ार था उसके मैसेज का, तो आरिफ भी कहता है कि मैं अच्छा हूँ। तो हुमा बोलती है कि क्या आपने अभी तक शादी नहीं की या दूसरी शादी नहीं की आपने? तो वो बोलता है कि नहीं मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो वो हुमा से पूछता है तो हुमा का भी जवाब यही होता है। तो वो कहता है हुमा से कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तो वो कहती है कि बस ऐसी नहीं की, क्या मतलब दूसरी शादी करने से शायद वो भी आपकी तरह धोखा दे देता। तो फिर यह है कि वो लोग चैट पे बातें करते हैं। तो आरिफ बोलता है कि फ़ोन करो, फ़ोन पे बात करेंगे, मैंने आपकी आवाज़ काफ़ी समय से नहीं सुनी है। जैसे वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे बात तो नहीं होती है, पर वो लगभग 2-3 मिनट तक रोते रहते हैं। दोनों रोते हैं, रोने के बाद एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और समझाते हैं। समझाने के बाद उनकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। दोस्तों अब कंटिन्यू उनकी बातचीत हो रही थी और जब बातचीत हो रही थी तो एक दूसरे को समझ रहे थे। समझने के बाद क्या होता है कि हुमा बोलती है क्यों ना हम लोग अब एक दूसरे के साथ रहें तो कितना अच्छा रहेगा। तो आरिफ भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि 12 साल उन लोग को बिछड़े हुए हो गए थे। तो आरिफ भी हाँ बोल देता है। अब आरिफ अपने परिवार वालों से बात करता है और हुमा अपने परिवार वालों से बात करती है और वो दोनों एक हो जाते, मतलब एक साथ रहने लगते हैं। अब जो आरिफ के साथ 3 बच्चे रहते हैं वो अपनी माँ से मिल चुके होते हैं और जो उसकी वाइफ के पास जो उसकी लड़की होती है वो अपने पिता से मिल लेती है। तो क्या है कि वो लड़की भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, उसको नहीं पता था उसके पिता ही हैं फ़िलहाल, वो जानने लगती है। अब वो जो बच्चे हैं वो भी आपस में दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि भाई बहन थे तो दूर दूर थे तो वो जानते नहीं थे एक दूसरे के बारे में। पर क्या है कि वो अच्छे से अब मौज मस्ती करते हैं और आरिफ और हुमा भी अब अपना परिवार अच्छे से चला रहे हैं। दोस्तों इनकी ज़िंदगी में काफ़ी मोड़ आए पर दोनों ने हार नहीं मानी। इधर आरिफ वो 3 बच्चों को पाल रहा था, उधर वो अकेली एक लड़की को पाल रही थी। पर क्या था, दोनों हिम्मत थी, जज्बा था, जो अपने जीवन को अच्छे से चला रहे थे। अब दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। दोनों लोग सिटी में शिफ्ट हो गए हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो साथियों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।